अगर आप बुर्जती यानी कि कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं तो 9 जुलाई से 14 जुलाई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। एक हकीकत जो काफी अरसे से पर्दे में थी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाली है। शायद आपने कई बार अपने दिल को ये कहकर खामोश कराया कि वो वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन इस हफ्ते वक्त सिर्फ मरहम नहीं रखेगा बल्कि कुछ ऐसे सवाल भी आपके सामने लाएगा जिनके जवाब देने से आप काफी अरसे से बचते रहे। अगर आपने इन इशारों को समझ लिया तो आने वाले महीनों की बुनियाद मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें नजरअंदाज किया तो एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान भी बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस हफ्ते का वो अहम वक्त भी बताऊंगा जब एक छोटा सा फैसला आपकी किस्मत का रुख बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हमजा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल, और जहां हम हर हफ्ते आपके बर्ड ज़ोडिक साइन के मुताबिक ऐसी रहनुमाई पेश करते हैं जो आसमानी हरकत, नफ्सियाती कैफियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात को एक साथ समझने की कोशिश करती है। अगर आपका शमसी यानी कि सन साइन कैप्रिकॉर्न है या आप मून साइन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं तो ये रहनुमाई आपके लिए खास अहमियत रखती है। और अगर आपके खानदान में, फैमिली में भी कोई कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखता है तो ये मालूमात इसके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है, इसलिए आगे भी शेयर कर दीजिएगा। इस हफ्ते के आगाज में आप अपने अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस कर सकते हैं। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देगा, लेकिन दिल के अंदर कई सवाल गर्दिश कर रहे होंगे। आप बार बार सोचेंगे कि आखिर इतनी मेहनत के बावजूद नताइज वैसे क्यों नहीं मिल रहे जैसे आपने उम्मीद लगाई थी। अगर पिछले चंद हफ्तों में आपको थकन, जहनी दबाव, बेचैनी, ज्यादा सोचने की आदत या लोगों से फासले का एहसास हुआ है तो हैरान ना हो, क्योंकि इस हफ्ते के सयारवी असरात इस कैफियत की निशानदही करते हैं। सूरज इस वक्त आपके ताल्लुकात के शोबे पर इतनी रोशनी डाल रहा है जिसकी वजह से आपको दूसरों की असल नीयत समझने का मौका मिल सकता है। बाज लोग जिन पर आपने मुकम्मल भरोसा किया, एतमाद किया, इनके रवैये में मामूली सी तब्दीली भी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है कैप्रिकॉर्न। दूसरी तरफ चांद की हरकत आपके अंदरूनी जज्बात को पहले से ज्यादा हसास बना रही है, इसलिए छोटी बात भी दिल पर ज्यादा असर डाल सकती है। अगर आप महसूस करेंगे कि आप जल्दी दुखी हो रहे हैं या पुरानी यादें बार बार जहन में आ रही हैं तो इसे कमजोरी ना समझिए, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की खामोशी वो सच बता रही होती है जो शोर कभी नहीं बता सकता। ज़ोहल जो आपके अपने बुर्ज का हाकिम स्यारा माना भी जाता है, इस हफ्ते आपको सब्र, जिम्मेदारी और हकीकत पसंदी का सबक दोबारा याद दिलाएगा। अगर आपने माजी में किसी फैसले को सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर मुअख्खर किया है तो अब वक्त आ गया है कि इससे हकीकत की नजर से देखें। राहु की पोजीशन इस वक्त इस बात की तरफ इशारा करती है। राहु की पोजीशन के कुछ लोग आपके सामने ऐसी बातें रख सकते हैं जो बज़ाहिर फायदेमंद महसूस हो, लेकिन इनके पीछे पूरी हकीकत कुछ और हो। खासतौर पर अगर कोई शख्स अचानक बहुत बड़ी कमाई, फौरी कामयाबी या बगैर मेहनत के फायदे का वादा करे तो एहतियात कीजिए। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मरीख इस हफ्ते आपके अमली फैसलों में तेजी पैदा करेगा, लेकिन यही तेजी अगर गुस्से में बदल गई तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हर जवाब फौरन देने की बजाय चंद लम्हे खामोश रहना ज्यादा बेहतर साबित होगा। क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी इंसान सिर्फ एक जुमला बोलकर बरसों का ताल्लुक खराब कर देता है? अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो इस हफ्ते अपनी जुबान और अपने लहजों दोनों का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि यही चीज बहुत से बिगड़ते हुए मामलात को संभाल सकती है। अब बात करते हैं माली मामलात की, क्योंकि यही वो शोबा है जिस पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको अपने काम की कदर जरूर मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी से बचना होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो किसी मुआहदे, नई शराकत या बड़े खर्चे से पहले हर कागज अच्छी तरह देख लीजिए। यह हफ्ता मुकम्मल तौर पर नुकसान वाला नहीं बल्कि समझदारी आजमाने वाला है। अगर आपने मंसूबा बंदी के साथ कदम उठाया तो छोटा फायदा भी आगे चलकर बड़ी कामयाबी बन सकता है, लेकिन अगर सिर्फ जज्बात या
दूसरों की बातों पर फैसला किया तो बाद में अफसोस हो सकता है। खासतौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में गैर जरूरी खरीदारी, उधार देने या बगैर तहकीक सरमायाकारी करने, इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिए। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी रुकी हुई रकम के इंतज़ार में हैं तो इस हफ्ते इस हवाले से मिस्बत खबर मिलने का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन इस खबर के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आ सकती है, इसलिए खुशी में भी मंसूबाबंदी को ना भूलिए। एक और बात जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये है कि इस हफ्ते आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जो शुरू में बहुत मामूली महसूस होगा आप लोगों को, लेकिन अगर आपने इस पर तवज्जो दे दी तो यही मौका आइंदा महीनों में माली इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकता है। सवाल यह है कि क्या आप इस मौके अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएंगे या सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देंगे कि वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बड़ा नहीं था। यही वो पोशीदा हकीकत है जिसकी तरफ इस हफ्ते के सियारवी असरात बार बार इशारा कर रहे हैं। बाज़ औक़ात किस्मत शोर मचाकर नहीं आती बल्कि खामोशी से दरवाज़ा खटखटाती है, और जो शख्स इस दस्तक को सुन लेता है वो दूसरों से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन ये सिर्फ कहानी का आगाज है, क्योंकि इस हफ्ते मोहब्बत, खानदान, एतमाद, छुपी हुई हकीकतों और एक ऐसे फैसले की बात अभी बाकी है जो आपके आने वाले जिंदगी में गहरा असर डाल सकता है। अब आइए इस हफ्ते के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी तक लाइक भी नहीं किया तो प्लीज लाइक भी साथ कर दीजिएगा, क्योंकि यही वो मकाम है जहां बहुत से बड़जद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद को अपनी जिंदगी के ऐसे इशारे मिल सकते हैं जिन्हें अगर वो वक्त पर समझ लें तो आइंदा कई हफ्तों की उलझनें कम हो सकती हैं। अगर आप काफी अरसे से महसूस कर रहे हैं कि आपकी मेहनत का एतराफ नहीं हो रहा, लोग आपकी नीयत को नहीं समझ पा रहे, या हर जिम्मेदारी आखिरकार आपके ही कंधों पर आ जाती है, तो इस हफ्ते ये एहसास मजीद वाज़ेह हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत आपके खिलाफ है, बल्कि इस वक्त आसमानी हरकत आपको ये सिखा रही हैं कि हर जंग ताकत से नहीं बल्कि हिकमत से जीती जाती है। सूरज की मौजूदगी यानी कि मौजूदा पोजीशन जो है सूरज की सन की आपके ताल्लुकात और शराकतदारी के मामलात को नुमाया कर रही है। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो छोटी छोटी बातों को अना का मसला मत बनाइए। कभी कभी दूसरा शख्स सिर्फ ये चाहता है कि इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी जाए। अगर आपने खामोशी को सजा बना दिया तो फासले बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने दिल से बात की तो वो गलत फहमियाँ भी ख़त्म हो सकती हैं जो कई दिनों से दिल पर बोझ बनी हुई थी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो किसी नए जान पहचान का इम्कान मौजूद है, मगर जल्दी में ना दिल का फैसला ना कीजिए। सामने वाला शख्स बज़ाहिर बहुत पुरएतमाद दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी नीयत और मुस्तकिल मिजाजी को वक्त जरूर दीजिए। चांद की रफ्तार इस हफ्ते जज्बात में उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है, इसलिए एक दिन आपको हर चीज अच्छी लगेगी और अगले दिन वही मामला परेशान कर सकता है आपको। यही वजह है कि जज्बाती फैसले करने की बजाय 2 दिन इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। खानदानी मामलात में भी एक अहम तब्दीली का इम्कान मौजूद है। घर के किसी बड़े फर्द की बात पहले आपको सख्त महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में आपको अंदाजा होगा कि इसके पीछे खैर थी। अगर खानदान में जायदाद, जिम्मेदारी या माली तकसीम से मुतालिक कोई बात चल रही थी तो कोशिश करें कि हर फैसला तहरीरी, वजाहत और बाहमी एतमाद के साथ हो। राहु के असरात बाज़ औक़ात गलतफहमी, अफवाह या अधूरे मालूमात की बुनियाद पर तनाज़ा पैदा कर सकते हैं, इसलिए किसी एक शख्स की बात सुनकर नतीजा अखज़ ना कीजिए। पहले पूरी हकीकत जाने फिर फैसला करें। क्या आपने भी महसूस किया है कि बाज़ औक़ात एक गलत खबर पूरे ख़ानदान का सुकून छीन लेती है? अगर हाँ तो इस हफ्ते सुनी सुनाई बातों से ज्यादा हकीकत पर भरोसा कीजिए, तहकीक कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लोगों की बातों में आकर अपने फैमिलीज के अंदर फसाद मत फैलाइए। अब बात करते हैं यानी कि रिस्क और माली मामलात की, क्योंकि यही वो शोबा है जहां इस हफ्ते सबसे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा मौके दोनों मौजूद हैं। ज़ोहल आपको नज़्म व ज़ब्त का सबक दे रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से अपनी आमदनी का दुरुस्त हिसाब नहीं रख पा रहे तो अब वक्त है कि हर खर्च लिखना शुरू करें। एक मामूली सी बचत आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो पुराने ग्राहक दोबारा राब्ता कर सकते हैं या कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। अगर आप मुलाजमत में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इब्तिदा में ये इजाफी बोझ महसूस होगा, लेकिन यही जिम्मेदारी आइंदा तरक्की या बेहतर मकाम की बुनियाद बन सकती है। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो हफ्ते के आखिरी हिस्से में कोई मिस्बत इत्तला मिलने का इम्कान मौजूद है, पैदा हो सकता है कोई इम्कान। तो हफ्ते के आखिरी
حصے میں کوئی مثبت اطلاع ملنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ ایسے وعدے سے بچیں جن میں کم محنت کے بدلے بہت زیادہ فائدے کی بات کی جائے۔ مریخ کی پوزیشن جلد بازی کی طرف مائل کر سکتی ہے، اس لیے بڑی مالی فیصلے کرتے وقت کسی تجربہ کار ایکسپیرینسڈ پرسن سے مشورہ ضرور لینا دانش مندی ہوگی۔ صحت کے لحاظ سے بھی یہ ہفتہ ایک پیغام دے رہا ہے۔ اگر مسلسل تھکن، نیند کی کمی، گردن یا کمر میں کھنچاؤ، سر پر دباؤ یا ذہنی بے چینی محسوس ہو رہی ہو تو اسے معمولی نہ سمجھے۔ جسم اکثر وہ بات پہلے بتا دیتا ہے جسے انسان بعد میں سمجھتا ہے۔ پانی مناسب مقدار میں پئیں، کھانے کے اوقات درست رکھیے اور اگر ممکن ہو تو روزانہ کچھ وقت پیدل چلنے کی عادت بنائیں، یعنی کہ واک کریں صبح کی یا شام کی۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ دیر خاموشی میں بیٹھنا، دعا کرنا اور اپنے سانسوں پر توجہ دینا بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ ہر مسئلہ صرف زیادہ سوچنے سے حل نہیں ہوتا، بعض مسائل کے لیے دل کو بھی آرام دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس ہفتے ایک اور اہم اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہو سکتا ہے جو آپ کی کامیابی سے خوش نہیں۔ وہ کھل کر مخالفت نہیں کرے گا بلکہ تعریف کے پردے میں آپ کی توجہ اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپنی ہر منصوبہ بندی ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں، راز رکھیں، اپنے سیکرٹس اپنے تک محدود رکھیے۔ بعض خواب وقت سے پہلے بیان کر دیے جائیں تو ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ خاموشی سے محنت کیجیے اور نتیجہ آنے دیجیے، یہی حکمت اس ہفتے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک آپ نے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم دنوں کی بات کریں تو ہفتے کے آغاز میں صبر زیادہ ضروری ہوگا۔ درمیانی دنوں میں گفتگو اور مالی فیصلے میں احتیاط رکھیے۔ ہفتے کے آخری دن امید، بہتری اور کسی خوشخبری کے امکان پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی معاہدے، انٹرویو، اہم ملاقات یا خاندانی مشورے کا انتظار کر رہے ہیں تو جلد بازی کی بجائے مناسب تیاری کے ساتھ قدم اٹھائیے۔ وقت آپ کے خلاف نہیں بلکہ آپ کو بہتر موقع دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب آپ نے ہار ماننے کی بجائے ایک قدم اور آگے بڑھایا؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو دل میں اس لمحے کو یاد کیجئے، یاد رکھیے، کیونکہ یہی یاد اس ہفتے آپ کو دوبارہ مضبوط بنائے گی۔ یاد رکھیے برج حدی کیپریکارن کی اصل طاقت جلد کامیاب ہونا نہیں بلکہ ہر مشکل کے بعد بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں رک جاتے ہیں جہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ہفتے ہر خبر سے گھبرانے کے بجائے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر تاخیر ناکامی نہیں ہوتی، ہر خاموشی دشمنی نہیں ہوتی اور ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اس راستے سے ہٹا دیتا ہے جو بظاہر آسان مگر انجام کے اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اسے اس راستے پر لے جاتا ہے جہاں ابتدا میں مشکل ضرور ہوتی ہے مگر آخر میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، والدین کی دعا لیجیے، صدقہ دینے کی استطاعت ہو تو ضرور دیجیے اور کسی کا دل دکھانے سے بچیں۔ یہی اعمال دل کا سکون بھی دیتے ہیں اور فیصلوں میں برکت بھی پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے برج حدی کیپریکارن یعنی کہ کیپریکارن کے بارے میں اسی طرح گہرا اور آسان انداز میں رہنمائی ملتی رہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ جڑ جائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے، اور اس ہفتے کی کون سی بات آپ کے دل کی سب سے زیادہ قریب لگی آپ لوگوں کو، یہ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے گھر میں سکون، آپ کی محنت میں کامیابی اور آپ کے دل کو اطمینان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔